अस्वीकरण प्रयास यह रहा है कि किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन ना किया जाए। यदि हाँ, तो भविष्य के संस्करणों में इसकी स्वीकृति के लिए इसे हमारे ध्यान में लाया जा सकता है। इस डिजिटल सामग्री के किसी भी हिस्से को कागज़ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह से या किसी भी माध्यम से पुनः संग्रहीत या वितरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अधिकृत ना हो। भाषण और श्रवण विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए डिजिटल सामग्री। सेक्टर कृषि और संबंध। उपक्षेत्र कृषि फसल उत्पादन। व्यवसाय भूनिर्माण और बागवानी। संदर्भ ID AGR/Q0801। संस्करण 1.0। NSQF स्तर 4। अध्याय 3 गार्डन घटकों के डिजाइनिंग। इकाई 3.2 गार्डन के घटक। गार्डन के घटक। बगीचा। इस इकाई में आप बगीचे के विभिन्न घटकों के बारे में जानेंगे। कुछ उद्यान घटक हैं: लॉन, ग्रीन कारपेट, घास पर चलना या हरे लॉन को देखना बहुत ही आरामदायक है। शीतल स्पर्श और चल रहे हरे रंग के स्थान के छोटे और बड़े प्रभाव के उद्यान सौंदर्य में वृद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। लॉन। झाड़ीदार। जब एक समूह में झाड़ियों का समूह एक साथ लगाया जाता है तो सामूहिक रूप से इन झाड़ियों को झाड़ीदार के रूप में जाना जाता है। यह मिश्रित झाड़ीदार या शुद्ध झाड़ीदार हो सकता है। एक मिश्रित झाड़ीदार झाड़ियों की विभिन्न प्रजातियों का समूह शामिल है। झाड़ीदार। आप तालिका पर एक नज़र डाल सकते हैं। हेजेस। जब हम घने बाड़ या सीमा बनाने के लिए पर्याप्त रूप से पौधे उगाते हैं तो मोती और पत्ते से भरा होता है, तो इसे हेज के रूप में जाना जाता है। अवांछित दृष्टि को दूर करने के लिए एक ऊंचाई पर एक हेज बनाया रखा जा सकता है या सीमाओं को बनाने के लिए इसे थोड़ी ऊंचाई पर बनाए रखा जा सकता है। हेजेस को आमतौर पर विभिन्न आकारों में प्रशिक्षित किया जाता है, निरंतर और जमीनी स्तर से भरा हुआ। हेजेस। आप तालिका पर एक नज़र डाल सकते हैं। किनारों। किनारे ज़्यादातर झुंड के पौधों से बने लाइव बॉर्डर हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं और ऊंचाई में कम हैं। वे स्विमिंग पूल, घर के प्रवेश द्वार और अलग-अलग रास्ते, ड्राइववे और वॉकवे जैसे विभिन्न संरचनाओं के चारों ओर बाउंड्री उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। किनारों प्रकृति के बारहमासी या मौसमी हो सकते हैं।
बारहमासी किनारों ज़्यादातर पौधों से बने होते हैं जिसमें फाइल सौंदर्य होता है या रंगीन या विचित्र पत्ते होते हैं। मौसमी किनारे आमतौर पर रंगीन फूलों के लिए सर्दियों और गर्मियों के दौरान उगाए जाते हैं। किनारों, आप तालिका पर एक नज़र डाल सकते हैं। एवेन्यू पेड़, सड़क के किनारे लगाए गए पेड़ों की एक पंक्ति। सड़क के दोनों किनारों को एवेन्यू पेड़ के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर एवेन्यू प्लांटेशन रास्ते पर छाया प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन वृक्षों का चयन करते समय फूल और प्रसार कुछ चरित्रों को ध्यान में रखा जाता है। एवेन्यू पेड़, आप तालिका पर एक नज़र डाल सकते हैं। टोपियरीज, टोपियरी सुंदर आकृतियों और आकृतियों को प्रशिक्षण देने वाले पौधों की एक कला है। उद्यान डिजाइन का यह घटक आकर्षक सुविधा जोड़ता है और आमतौर पर समूहों में एक टीले पर लगाया जाता है। टोपियरीज, आमतौर पर टोपियरीज के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधे स्क्रीन पर हैं। फिकस रेटुसा, फाइकस पांडा, कैसुरना, बॉटल ब्रश, रॉकरी। रॉकरी एक छोटे से पहाड़ या एक बगीचे की बहुत छोटे क्षेत्र में पहाड़ी इलाके को चित्रित करने का एक प्रयास है। एक चट्टान एक प्राकृतिक पहाड़ी परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े चट्टानों और बोल्डर, घास, झाड़ियों, पौधे का समूह है। बहुत से अगेव कैक्टस की किस्में फर्न, घास, बारहमासी फूलों के ग्राउंड कवर का उपयोग ज़्यादातर रॉकरी बनाते समय किया जाता है। रॉकरी, ग्राउंड कवर, ग्राउंड कवर का मुख्य उद्देश्य जमीनी क्षेत्र की उचित मात्रा को बारीकी से लगाए गए वनस्पति पौधे से ढकना और पृथ्वी को छिपाना है। ग्राउंड कवर को एक कालीन की तरह गंभीर और अक्सर लगभग जमीनी स्तर पर घटनी की जाती है। कभी कभी ग्राउंड कवर भी पैटर्न में लगाए जाते हैं।
ग्राउंड कवर, उन्हें ठीक से संरेखित करें। रेड आइरेसाइन, गोल्डन डुरेंटा, डुरेंटा वेरीगेटेड, वेडेलिया। पर्वतारोही और लता, जिन पौधों में तना होता है और बिना सहारे के सीधा खड़े नहीं हो पाते, उन्हें पर्वतारोही के रूप में जाना जाता है। उन्हें दीवारों, गेज बॉस या किसी ट्रेल की तरह एक समर्थन के खिलाफ खड़ा किया जाता है जो संरचना या मेहराब है। सुंदर फूल और सुगंधित पर्वतारोही उद्यान डिजाइन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह किसी भी समय चढ़ाई कर सकता है। अन्य पौधों की तुलना में कम समय में वांछित आकार और पैटर्न के लिए किसी भी समर्थन पर ऊंचाई कर सकता है। पर्वतारोहियों, पर्वतारोही और रखवाले के विभिन्न प्रकार हैं। अलमांडा, रंगीन फूल। बिगोनिया वेनेस्टा, सर्दियों में नारंगी खिलते हैं। बोगेनवेलिया, वर्ष भर फूल। वेर्नोनिया, पर्ण समूह सौंदर्य। फिकस रेपिन्स, कम रखरखाव। मॉर्निंग ग्लोरी, बैंगनी फूल। मधुमल, गुलाबी फूल के गुच्छों में फूल। फूलों का बिस्तर, वे सीमाओं के रूप में लगाए जाते हैं या विभिन्न आकार के रोपण बिस्तरों में एक बगीचे में चरित्र जोड़ने के लिए या तो एक ही किस्म का हो सकता है। एक बिस्तर में लगाए गए वार्षिक या विभिन्न रंगों, ऊंचाई और बनावटों के वार्षिक के साथ एक मधुर रूप दिया जा सकता है।
फूलों का बिस्तर। मौसमी का नाम। गहरे नीले वाले, पिटूनिया। जिनिया। मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल। एंटरहिनम। पैंसी। साल्विया। रास्ते और पगडंडी। बगीचे में वॉकवे और रास्ते विभिन्न सामग्रियों जैसे पेवर्स, कंक्रीट से बनाया जाता है। प्राकृतिक पत्थर, सीमेंट और ईंट वे चलने के लिए निश्चित मात्रा में जगह लेते हैं और लॉन और पौधों को क्षतिग्रस्त होने से रोकते हैं। रास्ते। उद्यान के प्रकार। अनौपचारिक उद्यान। अनौपचारिक उद्यान असमान परिचय या विषय उद्यान है जो प्राकृतिक उद्यानों के समान है। विभिन्न तत्व जैसे कि टॉपिरियस, लॉन, फूलों के बेड, रॉकरी के पेड़ और झाड़ियों का उपयोग विभिन्न आकारों में यादृच्छिक रूप से किया जाता है। अनौपचारिक उद्यान डिजाइन में अधिक आकस्मिक और देहाती हैं और रचनात्मकता के साथ खेलने के लिए अधिक गुंजाइश देते हैं। उदाहरण के लिए जापानी गार्डन। जापानी बागानों में 3 सबसे आवश्यक तत्व हैं जो कि पानी, चट्टानें और पौधे विभिन्न विषय तरीकों से पाए जाते हैं। अनौपचारिक उद्यान। औपचारिक उद्यान। एक औपचारिक उद्यान का सबसे महत्वपूर्ण ज्यामितीय आकृतियों, तेज रेखाओं और डिजाइन के हर तरफ संतुलित विशेषताओं पर जोर है। वे बहुत अच्छी तरह से छटनी और आकार के हेज और झाड़ियों के साथ पूरी तरह से छटनी की गई सीमाओं में और मैनीक्योर टॉपरी के साथ योजनाबद्ध हैं। एक केंद्र जल निकाय और फुआरा आमतौर पर हर औपचारिक उद्यान डिजाइन का केंद्र बिंदु बनाते हैं। एक औपचारिक उद्यान की अन्य विशेषताओं में बगीचे की बेंच, सीधे रास्ते, सीधी रेखाओं में फूल या जमातीय आकार के बेड शामिल हैं। समान दूरी पर एवेन्यू ट्री भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में से एक है। उदाहरण पिंजौर गार्डन।
औपचारिक उद्यान। धन्यवाद।